अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुमानी फ़ारूक और आप सबका खुशामदीद करती हूं कश्मीर पैट्रियट के स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट में। हेल्थ फर्स्ट में हर हफ्ते हम बात करेंगे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में और कंसर्न डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो पूरी दुनिया में आम हो चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं कैंसर की। 2020 के सर्वे के मुताबिक कश्मीर में 50% औरतों में स्टमक, ओवेरियन, लंग्स और ब्रेस्ट कैंसर पाया गया है और 50% मर्दों में कैंसर तंबाकू नोशी यानी स्मोकिंग की वजह से पाया गया। रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में हर दिन 1600 मौतें कैंसर की वजह से होती है। इसी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर इमरान मुजफ्फर साहब हमारे साथ में है, जो कि एचओडी मिनिमल एसेस सर्जरीज, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड एंड्योरोलॉजी फ्लोरेंस हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, हमें बताइए, ये जो कैंसर है ये असल में है क्या और कैसे एक इंसान इस बीमारी का शिकार हो जाता है? जैसे आपने खुद ही बोला कि कैंसर बहुत कॉमन हो चुका है। कैंसर अगर हम ब्रॉड ब्रॉड टर्म में बोलेंगे कि भाई हमारी जिस्म में जो सेल्स होती हैं वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड होती है और वो मरती नहीं है, डिवाइड होती जाती है। और दूसरे, जैसे आपने भी बोला कि दूसरे ऑर्गन्स में दूसरी जगहों पे फैल जाती है। अब कैंसर डिफरेंट तरीके के होते हैं, हर ऑर्गन का अलग अलग का कैंसर होता है। जो हमारे कश्मीर में है सबसे ज़्यादा स्टोमक और ईसोफेजियल कैंसर कॉमन है। तो डॉक्टर साहब, इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं? मतलब एक इंसान कैसे पता लगा सकता है कि किसी को कैंसर हुआ है, या फैमिली मेंबर में अगर किसी को हुआ है, किसी फैमिली मेंबर को, तो हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, हर कैंसर के सिम्टम्स साइंस अलग अलग होते हैं। जी। बेस्ट तरीका होता है कि भाई स्क्रीनिंग का। स्क्रीनिंग इन द सेंस हर इंसान को हर साल या हर 6 महीने के बाद अपना हेल्थ चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। जी। जैसे हम कहते हैं कि भाई 40 के बाद एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी या एक्सरे चेस्ट, यूरिन का टेस्ट, बाकी जो रूटीन टेस्ट करने से हम इन चीज़ों को पहले ही पकड़ सकते हैं। या किसी में जैसे फैमिली हिस्ट्री हो तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए कि भाई हमको ये स्क्रीनिंग करानी बहुत ज़रूरी है कि ताकि हम पहले ही इस चीज़ को पकड़ सकें। और जब जिनको कैंसर हो जाता है, सपोज स्टोमक, मैंने जैसे कहा कि हर ऑर्गन का कैंसर अलग अलग तरीके से अपनी चीज़ें बताता है। जैसे स्टोमक कैंसर होता है तो उनको कभी कभी पेशेंट सिर्फ बोलता है कि भाई मुझे खट्टे डकार आते हैं, मेरा हाजमा ठीक नहीं है, या उल्टियाँ होती हैं, या खून में पेशाब में मतलब जलन होती है, या बार बार लैट्रिन जाता है। सो ये सब चीज़ें हर कैंसर की डिफरेंट डिफरेंट सिम्टमोलॉजी होती है। डॉक्टर साहब, रिसर्च के मुताबिक बताया गया है कि 40 से 70 साल के एज ग्रुप जो आता है जी। उसमें ज़्यादा ये पाया जाता है। तो डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, क्या ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर इसके और कई रीजंस है? देखिए, जेनेटिक्स तो डेफिनेटली रोल प्ले करती है। देखा गया है जिनको फैमिली में कैंसर होते हैं, हिस्ट्री है, वो ज़्यादा प्रिडिस्पोज्ड है कैंसर के लिए। बट एट द सेम टाइम जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारे खाने की चीज़ें हैं, वो हमारे आदतें हैं, वो दवाइयाँ हैं, वो बड़ा असर करती है। जैसे हम लोग बहुत तीखा खाते हैं, टाइम पे नहीं खाते हैं, और जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, सिगरेट्स पीते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत असर करती है इन चीज़ों को डेवलपमेंट होने में। ये डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं, जब एक पेशेंट को पता चलता है कि उसे कैंसर हुआ है, तो उस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उदास हो जाते हैं, तो उनको कैसे उस सिचुएशन के साथ डील करना चाहिए? देखिए, जब किसी भी पेशेंट को कैंसर के बारे में पता चल जाता है तो ऐसा लगता है यूजुअली एक पेशेंट को कि भाई दुनिया ख़त्म हो गई। वैसा तो है नहीं। बहुत से ऐसे कैंसर है जो क्यूरेबल है, और बहुत से ऐसे कैंसर है जिनमें आप
क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। और ऐसे कैंसर से डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज जिनका क्यूरेबल ट्रीटमेंट है और ठीक हो सकते हैं। तो मेरे और सबसे इम्पोर्टेंट इंसान की साइकोलॉजी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि फाइट बैक किसी भी डिजीज के खिलाफ जब तक कि आप अंदरूनी फाइट नहीं करोगे दवाई भी उतना असर नहीं करेगी। यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड फाइट इट। ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल, सो कंसर्न डॉक्टर से मिले, ऑप्शंस डिस्कस करें, अकॉर्डिंगली उस हिसाब से चलें। तो डॉक्टर साहब, रिसर्च के मुताबिक देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है उनमें कोई साइन कोई सिम्टम नहीं होता है एंड अचानक से उनको पता चलता है कि उनको लास्ट स्टेज है कैंसर का। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, कैसे आप उनका ट्रीटमेंट करते हैं और फिर लाइफ स्पैन उनका कितना हो जाता है उसके बाद? देखिए बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं जो लास्ट स्टेज में आते हैं। लास्ट स्टेज मींस जहाँ पर आप सर्जरी नहीं कर सकते हैं, कोई कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी का रोल नहीं आता है। सो उस उन पेशेंट्स के लिए व्हाट वी डू इज उसे पैलेटिव ट्रीटमेंट कहते हैं। पैलेटिव मींस हम उनका दर्द कम करते हैं, उनका जो जो उनकी लाइफ है कंफर्टेबल बनाते हैं, खाने ताकि वो खा सके, दर्द उनको ज़्यादा ना हो, पेन मैनेजमेंट होता है, उनका न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं ताकि जो बाकी लाइफ है वो थोड़ी कंफर्टेबली गुजर जाए। तो डॉक्टर साहब, आप इसका ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं? मतलब किस स्टेज के पेशेंट्स को आप मेडिसिन देते हैं और किस स्टेज के पेशेंट्स को आप थेरेपीज रेकमेंड करते हैं? देखिए जैसे मैंने बोला डिफरेंट टाइप्स के कैंसर्स होते हैं। कुछ कैंसर्स में सिर्फ कीमोथेरेपी ही ट्रीटमेंट है। कुछ कैंसर्स में कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडियोथेरेपी तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। और ये डिपेंड करता है कौन सा कैंसर, कौन सा मरीज के कौन सा कैंसर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे हमारी फूड पाइप है, जैसे इसोफेगस कहते हैं। अगर नीचे वाले हिस्से में कैंसर है तो उसको हम सर्जरी और कीमोथेरेपी से ट्रीट करते हैं। अगर बीच वाले ऊपर वाले हिस्से में है उसको रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी से ट्रीट करते हैं। और जैसे म्यादे का कैंसर हो, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज उसको सर्जरी रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी से करते हैं। या अंतड़ियों का कैंसर हो जैसे इंटेस्टाइन का, उसको सर्जरी और कीमोथेरेपी बोथ प्ले रोल टुगेदर। तो डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि हमारा आजकल का जो लाइफस्टाइल है, सब लोग जंक फूड काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसका क्या मतलब असर पड़ता है हमारी लाइफ पे? बहुत बहुत असर पड़ता है जी। देखिए अगर आप देखेंगे, कहते हैं ना आपकी सेहत जो है वो सारी म्यादे पे ही डिपेंडेंट है। जैसे आजकल हम जो भी खाते हैं, जैसे आजकल हमारा जंक फूड ज़्यादा होता है, प्रिजर्व्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, फ्रोजन फूड ज़्यादा खाते हैं। इन ऑल दीज थिंग्स कंटेन केमिकल्स जो हमारी बॉडी पे बड़े हार्मफुल होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये हमारा मेटाबॉलिज्म चेंज करते हैं, हमारे डिफरेंट चीज़ों पे असर डालते हैं और इन फॉर्म्स में अपीयर हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए, ऐसा कौन सा कैंसर है जो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव और सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है? देखिए कैंसर इटसेल्फ इज एग्रेसिव और डेंजरस अगर इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम पे और सही हाथों से न मिले। So to say one is aggressive, one is not aggressive, I do not believe in that. Cancer itself is a dangerous and aggressive disease. We should be treated aggressively and promptly. डॉक्टर साहब, आप काफ़ी टाइम से लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और अभी भी मतलब आप सर्जरीज़ करते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़। तो मुझे बताइए कितनी इफ़ेक्टिव रहती है ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ कैंसर पेशेंट्स के लिए भी और बाकी पेशेंट्स के लिए भी? क्या फ़ायदे हैं इसके? देखिए पहले जब हम इब्तिदाई में कैंसर का इलाज करते थे तो पूरा पेट खोलना पड़ता था। जब सपोज इंटेस्टाइनल कैंसर हो, स्टोमक कैंसर हो,
तो पूरा पेट खोलना पड़ता था। पेशेंट को कम से कम 15-16 दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता था। अब थिंग्स हैव चेंज्ड जब से लेप्रोस्कोप आया है। हाँ, इस लेप्रोस्कोप से एक चीज़ बड़ा फ़ायदा आया है कि जब हम लेप्रोस्कोप अंदर डालते हैं, एक तो अपना विजन बहुत बढ़ जाता है। वी आर एबल टू सी स्मॉल स्मॉल डिपॉजिट्स ऑल्सो। सो लिम्फ नोड्स जो इसमें होते हैं, हम वो अच्छे से क्लियर कर पाते हैं। तीसरा, ब्लीडिंग बहुत कम होती है। ट्रोमा बड़ा पेशेंट को बड़ा कम होता है। पूरा पेट नहीं खोलना पड़ता है। चौथे पांचवें दिन इंसान घर चला जाता है। पेशेंट का साइकोलॉजिकली बड़ा कंफर्टेबल फील करता है कि भाई मुझे पूरा खोला नहीं गया, चौथे दिन मैं घर हूँ। रिकवरी बड़ी फास्ट होती है। When recovery is fast, then you can start chemotherapy fast. So overall, it is a good option for patients. तो डॉक्टर साहब, अभी कोविड-19 चल रहा है, पूरा 1 साल हो गया, पूरी दुनिया में कोविड-19 की वजह से हाहाकार मची हुई है। तो अगर कोई कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट है, उसकी इमरजेंसी सर्जरी है, तो उनको आप ओपन सर्जरी करते हैं या फिर यही लेप्रोस्कोपिक सर्जरी उनके लिए क्या रिकमेंड करते हैं आप? देखिए, COVID and plus emergency. Now government has set up COVID centers throughout the valley. तो पहले तो सब दे शुड पेशेंट शुड गो टू दोज सेंटर्स जहाँ पर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है। नाउ इफ इट कम्स टू अ प्राइवेट सेटअप in an emergency, you have to take care of SOPs, and you can operate both open or laparoscopically depending upon what patient is having. वैसे कोई मतलब there are very few procedures which you cannot do laparoscopically, जैसे बच्चा सिजेरियन सेक्शन है तो उसमें तो लेप्रोस्कोपी होती नहीं है, वो तो ओपन ही करना है। बाकी मैक्सिमम 99% प्रोसीजर्स वी कैन डू इट लेप्रोस्कोपिकली। तो डॉक्टर साहब, इस पैंडेमिक के दौरान क्या आपने कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट की सर्जरी की है, ओपन या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी? Not in this hospital. We did not get any COVID patient जिनको हमको इमरजेंसी कोई आई नहीं वैसी कि जिनको हमको यहाँ करना पड़ा। तो डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी कौन-सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम कैंसर और बाकी की खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं? पहले तो हमको अपने लाइफस्टाइल में चेंज लानी पड़ेगी। सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, पानी अच्छे से पियो, सब्जियां, सैलड्स अपने डाइट में ज़्यादा बढ़ा लो, नॉन वेज कम करो, जंक फूड्स कम करो, ये जो एरिएटेड ड्रिंक्स है वो कम लें, वो ना लें, कम क्या मतलब वो ना लें। स्मोकिंग, हुक्का, ये सब चीज़ें अगर आप अवॉइड करेंगे तो मेरे हिसाब से इसकी जो औसत है बहुत कम हो जाएगी। दूसरा, डाई जो बाहर की चीज़ें हैं वो कम कम खाएं, वो खाएं ही ना ज़्यादा। आप घर की बनी हुई चीज़ें खाएं जो बड़ी साफ और शफाफ होती है, इनमें कोई मिक्सचर नहीं होता है। अगर ये सब चीज़ें बेसिकली वी हैव टू गो टू normal, simple life. If you go to the normal, simple life, ये डिजीजेस भी कम हो जाएगी और आप सेहतमंद भी रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप लेज़र ट्रीटमेंट भी करते हैं। थोड़ा-सा हमें बताइए ये लेज़र ट्रीटमेंट क्या है और किन पेशेंट्स में ये किया जाता है? सी मैं आई एम द फर्स्ट लेजर सर्जन ऑफ वैली। लेज़र हम यूज़ करते हैं डिफरेंट फील्ड्स में। अब सर्जरी में इसका रोल हम कहाँ कहाँ हम यहाँ यूज़ करते हैं, जैसे बवासीर हेमोरॉइड्स में, वेरिकोस वेन्स में, जो लेग्स में जो नसें फूल जाती हैं उनमें यूज़ होता है। फिस्चुला होता है या पाइलोनोडल साइनस होते हैं लोगों में। फिस्चुला मतलब नासूर जिसे बोलते हैं, तो वो लेज़र से हम ट्रीट करते हैं। इसमें ये फ़ायदा है पेशेंट का कि यूजुअली ये डे केयर प्रोसीजर है। पेशेंट सुबह एडमिट हो जाता है, 7 घंटे बाद ही कैन गो होम और नेक्स्ट डे अपना रिज्यूम कर सकता है काम। इसमें कोई कट वट नहीं होता। वी ट्रीट इट विद अ लेज़र। पेशेंट बड़ा कंफर्टेबल रहता है और कॉम्प्लिकेशन रेट इसमें बहुत कम है।
and it's very cost effective. आज हमने कैंसर के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल की। अगर आपको लगता है आपके किसी फैमिली मेंबर को खुदा न खास्ता ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कोई साइन या सिम्पटम नज़र आ रहा है, जल्दी से डॉक्टर को कंसल्ट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि नेचुरल फूड्स खाएँ, जंक फूड को अवॉइड करें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें और एक्सरसाइज़ भी ज़रूर करें। इसी के साथ हुमानी फारूक को दीजिए इजाज़त, फिर लौटते हैं ऐसे ही एक और मौज़ू के साथ। खुदा हाफ़िज़।